सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल, ठीक है. सो वाटर पोटेंशियल जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, दैट इज द अबाउट द केमिकल पोटेंशियल, ठीक है. सो लाइक कोई भी पर्टिकुलर अगर मॉलिक्यूल है, एवरी मॉलिक्यूल पोजेस some sort of kinetic energy and the free energy, ठीक है. That is called as what? That is called as its chemical potential, ठीक है. Every molecules or like whatever particles they possess some kind of kinetic energy and the free energy, ठीक है, जो कि help करते हैं for those like by to those molecules, ठीक है, and the particles to do some work. That is called as what? That is called as chemical energy, ठीक है. तो जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल पोटेंशियल, सॉरी एनर्जी नहीं, केमिकल पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, वैसे हम वाटर पोटेंशियल को भी डिफाइन करते हैं. दैट इज व्हाट? द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. द काइनेटिक एनर्जी और वी कैन से फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी पोजेस बाय water molecules to do some work, ठीक है. द काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी पोजेस बाय वाटर मॉलिक्यूल्स टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एज व्हाट? वाटर पोटेंशियल, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वाटर पोटेंशियल. नाउ ये जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय it's represented by again psi, ठीक है. और समटाइम्स ऐसे भी लिखते हैं psi w. ये नहीं बन रहा सर, ठीक है. इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. psi से भी, psi w से भी. जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इज पास्कल, ठीक है. मेगा पास्कल, ठीक है, या फिर बार, 1 बार, ठीक है. बार जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल. बट जो 1 बार है, ठीक है, 1 बार इज एक्चुअली इज इक्वल टू 0.9 समथिंग लाइक 87 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. सो दैट इज वाई 1 बार या फिर हम 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है. 1 क्यों लिख रही हूँ मैं? जस्ट बार, ठीक है. और एटमॉस्फेयर भी एज अ यूनिट यूज करते हैं फॉर द वाटर पोटेंशियल, ठीक है. फॉर वाटर पोटेंशियल हम ये दोनों यूनिट भी यूज करते हैं. 1 बार इज इक्वल टू, क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू 0.98 समथिंग, ठीक है. तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट इज वाई द यूनिट इज सो, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, दैट इज जो 1 मेगा पास्कल होता है दैट इज इक्वल टू 10 बार्स, ठीक है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशन. 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 bars, okay. This is also one of the relation. So yeah, this is a water potential. Now see, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लेट्स से द वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, ठीक है. दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स. दीज वाटर मॉलिक्यूल टेंड्स टू लाइक they used to what we say like वो रैंडमली मूव करते हैं. सो दे डू नॉट हैव अ लाइक यूनिक डायरेक्शन, ठीक है. तो दे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बेसिकली दे यूज टू मूव रैंडमली, ठीक है. रैंडमली मूव करते हैं. तो ये जो रैंडम मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है? दे यूज टू कोलाइड, ठीक है. कोलाइड बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द रैंडम मूवमेंट. सो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट की वजह से दे टेंड्स टू कोलाइड विद ईच अदर एट दस इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ फ्री एनर्जी, ठीक है.
सो ये जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या फिर फ्री एनर्जी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो टेंडेंसी टू डू वर्क इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। टेंडेंसी टू डू वर्क वो भी इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि टेंडेंसी अगर टू डू वर्क इंक्रीज होगा तो इवेंचुअली जो हमारा वाटर पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दे टेंड टू कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है, कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, फ्री एनर्जी इंक्रीज होती है। जब फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स जो टेंडेंसी है टू डू वर्क वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड देन क्योंकि टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल मतलब वाटर क्षमता ऑफ वाटर, ठीक है, टू डू वर्क। तो उसकी ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी अगर हमारे लाइक हम टायर्ड रहते हैं, जैसे लाइक नॉर्मल चीज है, अगर हम टायर्ड है तो वी डू नॉट फील एनी एनर्जी टू डू वर्क, एंड इफ वी आर एनर्जेटिक तो वी आर लाइक हाँ मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, करेक्ट। तो वही लाइक वैसी सॉर्ट ऑफ थिंग है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो रैंडम मूवमेंट की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अगर दिस इज द base or the principle behind the water potential, then if we take water, pure water, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम प्योर वाटर लेते हैं, so if we talk about the water potential of the pure water, ठीक है, water potential of pure water, तो क्योंकि प्योर वाटर है दैट मीन्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द लाइक सॉल्यूट इन इट, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो ये वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। एंड द मैक्सिमम दैट मीन्स कितना होता है, इट्स जीरो, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम एज इन इट्स जीरो ऑलवेज, ठीक है। सो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि वाटर पोटेंशियल ऑफ लाइक दूसरे टाइम मैं बोलूँ कि जो वाटर पोटेंशियल ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ या फिर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ water potential of solvent in solution, ठीक है। तो वो क्या होगा, मैं क्या बोल रही हूँ, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट तो यह वाटर ही है, ठीक है, सॉल्वेंट तो वाटर ही है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब कि वाटर प्लस समथिंग, दैट मीन्स समथिंग, दैट मीन्स द सॉल्यूट, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम लाइक वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम प्योरली सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं विच इज प्रेजेंट इन द लाइक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट दैट मीन्स वाटर प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूट कुड बी एनीथिंग, द वाटर द आयंस, द मिनरल्स, ठीक है, ये सारी चीजें सॉल्यूट हो सकती हैं। तो सो द वाटर, ठीक है, द वाटर इन द सॉल्यूशन, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द लाइक लेस देन जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो मैक्सिमम है तो इसका क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, किस में जाएगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, हमेशा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, जैसे कि -1, -2, -3 एंड लाइक सो ऑन, ठीक है। इस तरह से जो है नेगेटिव वैल्यू होगी अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, दैट मीन्स अगर सॉल्यूशन का हम ले रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ये जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है, याद है मैंने एक बार पहले भी बताया था, जो सॉल्यूट है दे टेंड्स टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दे टेंड्स टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं सो दैट वो जो सॉल्यूट है वो क्या हो जाए, वो बाइंड हो जाए विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जा रही है। तो दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। डिफ्यूजन में भी मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला था कि काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूजन हो क्यों रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स के पास, तभी वो डिफ्यूज कर रहे हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। द सेम इज द थिंग इन केस ऑफ दिस ऑल्सो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल हम पढ़ रहे हैं लेकिन ये रिलेटेबल होगा हर एक चीज से, लाइक डिफ्यूजन से आप ऑस्मोसिस में भी ऑस्मोसिस से भी रिलेट कर सकते हो। ऑस्मोसिस को हम वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइक देयर आर वेरियस वेज
टू डिफाइन ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आपको एमसीक्यूज में ये वेरियस वेज के अकॉर्डिंग ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा। सो उसके अलावा भी देयर इज वन मोर वे टू डिफाइन ऑस्मोसिस ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, ऑन बिहाफ ऑफ लाइक ये वाटर पोटेंशियल के हिसाब से, ठीक है। वाटर पोटेंशियल तो ये एक टेंडेंसी है वाटर की, ठीक है, बट ये हर एक प्रोसेस में अप्लाई होगा, वेदर वी टॉक अबाउट द डिफ्यूजन, वेदर वी टॉक अबाउट द ऑस्मोसिस, ठीक है, हर एक केस में ये अप्लाई होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जस्ट अ टेंडेंसी ऑफ वाटर, दैट्स इट, टू डू वर्क, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ वाटर, और दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो दिस इज अ टेंडेंसी, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी है वाटर की, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और वही कैपेबिलिटी हर एक प्रोसेस में हम इम्प्लाई करेंगे, ठीक है, दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस में भी, और चाहे हम ऑस्मोसिस की बात करें तो भी उसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑस्मोसिस को अगेन डिफाइन करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है, लेटर ऑन। सो या जो वाटर पोटेंशियल है ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, दैट मीन्स ये क्या होता है, माइनस में जाता है, ठीक है, व्हाट, माइनस में, लेस देन, ठीक है, क्या हो रहा है, लेस देन जीरो हो रहा है, लेस देन जीरो एज इन मतलब व्हाट, माइनस में जा रहा है, ओके। सो व्हाट एल्स इज देयर, सो या दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अब हाँ, अब अगर अब इसको हम ऑस्मोसिस के बिहाफ पे, ठीक है, हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से अगर मेरे पास सेम केसेस में ड्रॉ करूंगी, ठीक है, द केसेस व्हिच आई यूज्ड टू ड्रॉ इन एवरी वीडियोस, ठीक है, इस तरह से देयर इज वन solution, then there is a next solution, ठीक है। if I say this is the pure water, ठीक है, this is the pure water, and if I say this is a solution, ठीक है, I'm like trying to define osmosis, ठीक है, मैं osmosis define करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। so दिस इज द वर्स्ट थिंग, हाँ, ये सबसे बेकार चीज होती है। सो अगर ये प्योर सॉल्यूशन है, दिस इज सॉरी, ये प्योर वाटर है और ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये प्योर वाटर है और ये सॉल्यूशन है। तो प्योर वाटर है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो वाटर पोटेंशियल होगा, ठीक है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है, और लाइक मैक्सिमम है, लाइक जीरो है। और अगर ये सॉल्यूशन है तो लेट्स से इसका जो वैल्यू है वाटर पोटेंशियल है वो लेट्स से -2 है, ठीक है, मैंने कहा कि इट्स -2, ठीक है। तो अगर हमें ऑस्मोसिस को अगेन डिफाइन करना रहेगा तो वी कैन से ना दैट इज द क्या कि जो ये है, दिस इज द मूवमेंट, वाटर मूव्स, ठीक है, हियर जो है वाटर, ठीक है, इज मूविंग फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल, ठीक है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, देयर इज अनदर वे, ठीक है, अगेन वाटर मूव्स फ्रॉम high kinetic energy to low kinetic energy, from high kinetic energy to low kinetic energy, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि ये प्योर वाटर है तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा ही होगी, और ये क्योंकि सॉल्यूशन है तो इसके काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। सो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो वाटर है वो मूव कर रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल, ऑब्वियसली हाई विच इज द मैक्सिमम टू द माइनस, ठीक है, तो ये माइनस में है मतलब कि कम हो रहा है, ठीक है, एंड देन व्हाट, फ्रॉम हायर काइनेटिक एनर्जी टू व्हाट, लोअर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम है वाटर पोटेंशियल, दैट मीन्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज देयर टू डू वर्क, तो टू लो काइनेटिक एनर्जी। देयर इज वन मोर वे, ठीक है, दैट इज द like less negative value, water moves from less negative value to more negative value, ठीक है। if I say, अगर मैं इसी चीज को अगर चेंज कर दूं, ठीक है, और मैं अगर बोलूं कि ये प्योर वाटर नहीं है, ठीक है, इट्स ऑल्सो अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट केस। अगर मैं बोलूं कि सेकेंड केस में कि देयर इज अ लाइक टू ऑफ द सॉल्यूशन, अगेन ये ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है, दोनों ही सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली -3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो पोटेंशियल है -5 है,
ठीक है। तो कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से आपको सोचना है, लाइक यहाँ पे 0, ठीक है, तो 0 से हमने कहाँ जा रहे हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब कि अगर -1 मतलब कि 0 मतलब ये क्या है, ये प्योर वाटर है, ठीक है। तो -1 मतलब कि थोड़ा सॉल्यूट ऐड किया, -2 मतलब कि थोड़ा ज्यादा सॉल्यूट ऐड किया, देन -3 और ज्यादा सॉल्यूट ऐड किया, -4 और ज्यादा सॉल्यूट एंड -5 मतलब और ज्यादा सॉल्यूट। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होते चली जाएगी, करेक्ट। सो इसलिए हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये जो है फर्स्ट केस से और इसको सेकेंड केस से डिफाइन कर सकते हैं कि अगेन द मूवमेंट, द वाटर मूव्स फ्रॉम लेस नेगेटिव वैल्यू टू मोर नेगेटिव, नो, हाँ कैसे टर्म्स है ना, टू मोर नेगेटिव वैल्यू, या फिर हाई हाई यूज कर सकते हैं, हाई नेगेटिव वैल्यू, या सो अगेन वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द लेस नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स ये -3 से -5 पे जाएगा, ठीक है। सेम -3 है, ठीक है, दैट मीन्स सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है कंपैरेटिवली, ठीक है, -5 से। दैट मीन्स अगर यहाँ पे सॉल्यूट जो है, लाइक मैं कंपेयर कर रही हूँ -3 और -5 को, यहाँ पे सॉल्यूट कम है कंपैरेटिवली टू दिस, तो यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, कम तो फिर भी है ही 5 में, लेकिन मैं कंपैरिजन के हिसाब से बोल रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है अपवर्ड एरो बनाया है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। हर वीक में सॉल्यूशन जो है इंक्रीज होता जा रहा है, सॉल्यूट इंक्रीज होता चला जा रहा है। 1 में सॉल्यूट है, देन 2 में थोड़ा ज्यादा, 3 में उससे भी, -3 में उससे भी ज्यादा, -4 में उससे भी कहीं ज्यादा, एंड देन -5 में सबसे ज्यादा सॉल्यूट है, ठीक है। तो माइनस में सबसे ज्यादा सॉल्यूट है, दैट इज बाय अपर डायरेक्शन, ठीक है, एज कंपेयर टू द -5 -3 में उसके हिसाब से थोड़ा कम सॉल्यूट है, ठीक है, तो कम सॉल्यूट है। तो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्यूट है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी तो बहुत लो हो गई ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, लाइक कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो अगर कंपैरेटिवली ज्यादा है तो क्या है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। सो ऑलवेज, ठीक है, ये वाटर कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल, तो उस हिसाब से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं कि जो वाटर है दैट मूव्स ऑलवेज एंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लेस नेगेटिव वैल्यू टू व्हाट, टू हाई नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अगेन osmosis in terms of what, in terms of water potential, ठीक है। now we'll see about all of the factors, ठीक है, factors जो कि अफेक्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल को, ठीक है। सो लेट्स सी, सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, जो कि अफेक्ट करता है वाटर पोटेंशियल को, दैट इज द सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय psi s अगेन, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय psi s। सो इसमें क्या होता है, ठीक है, सेम थिंग, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी जो है पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे जस्ट हमने पढ़ा कि एडिशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सेम थिंग, दैट इज व्हाट, एडिशन ऑफ सॉल्यूट ऑब्वियसली विल लोअर द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट सॉल्यूट जो है ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल कम होगा, दैट मीन्स जो ये सॉल्यूट पोटेंशियल होता है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक अगर दो ऑप्शन दूं, ठीक है, दैट इज अ सॉल्यूशन विद अ मोर सॉल्यूट एंड देन द सॉल्यूशन विद अ लेस सॉल्यूट, ठीक है। तो ऑब्वियसली द सॉल्यूशन विद द लेस सॉल्यूट विल बी हैविंग द हायर वाटर पोटेंशियल, ठीक है, समझ रहे हो, दैट इज सॉल्यूशन विद लेस सॉल्यूट, ठीक है। तो इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा,
हायर होगा, ठीक है, हाई होगा देन, ठीक है, व्हाट, देन अगेन सॉल्यूशन विथ मोर सॉल्यूट, ठीक है। सो जितना ज्यादा हम सॉल्यूट जो है ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा हमारा वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग जो कि अफेक्ट करती है दैट इज अ प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय साई पी से, ठीक है। सो साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल, साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल, साई पी दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। सो बेसिकली अगर इंक्रीज करेंगे हम प्रेशर पोटेंशियल को तो ऑटोमेटिकली जो वाटर पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ वाटर पोटेंशियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो जितना अगर हम जितने भी अमाउंट में प्रेशर जो पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स व्हाट, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम इसे सेंटेंस में लिखना चाहें तो वी कैन से इफ द प्रेशर इज greater than atmospheric pressure, ठीक है, on pure water or even on the like solution, अगर प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा लाइक ग्रेटर है देन द एटमॉस्फेरिक ऑन द प्योर वाटर पे, ठीक है, या फिर लाइक इफ द प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड ऑन, लेट्स से यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाइड, ठीक है, प्रेशर या फिर जो प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है, उसको अगर हम अप्लाइड करते हैं या तो प्योर वाटर पे या तो फिर सॉल्यूशन पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, दैट इज रेज्ड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो रेज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर यहाँ पे 0 वैल्यू है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे अगर जो भी माइनस का साइन है होगा, ठीक है, वो पूरा किसकी वजह से आएगा, वो आएगा सॉल्यूट पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल की वजह से रेज्ड हो रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, होएगा। दैट मीन्स जो ये वाटर प्रेशर पोटेंशियल होता है उसकी हमेशा वो जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम 0 से +1 +2 +3 गया दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दिस इज द होल ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। नाउ सी जब हम बात करते हैं सॉइल की, ठीक है, द सॉइल में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं they have the high water potential because जो soil में water molecules होते हैं they have very less solute जैसे what the minerals and else what, कुछ भी नहीं, the like water जो है, ठीक है, जो कि हम usually irrigate करते हैं, ठीक है, प्लांट को लाइक करेक्ट ना, तो उस वाटर में जो अवेलेबल है, ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन उस वाटर में सिर्फ सॉल्यूट के तौर पे सिर्फ मिनरल्स होते हैं। एंड अगर हम कंपेयर करें वाटर प्रेजेंट इनसाइड, लाइक वाटर भी नहीं, जस्ट एनी सॉल्वेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में द सेल सैप इज देयर, ठीक है, सेल सैप इज हैविंग द सॉल्वेंट, ठीक है, एंड दैट इज वाटर फॉर श्योर, but that also have some sugar substance, some ions, some minerals, ठीक है, apart from them like there are too many things, ठीक है, फूड स्टोरेज भी है तो फूड पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला शुगर इज ऑल्सो देयर इनसाइड द सेल सैप, तो सेल सैप डू कंटेन द वाटर्स, ठीक है, डू हैव द वाटर और वी कैन से द सॉल्वेंट, बट इन द प्लांट सेल, ठीक है, इन द सेल सैप जो सॉल्वेंट है दैट डू हैव the more amount of solute as compared to the water present inside the in between the soil particles which have less amount, comparatively less amount of solute, ठीक है, सॉल्यूट, तो लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है सॉइल वाटर में, दैट मीन्स द वाटर पोटेंशियल इज मोर, ठीक है, सेल सैप में द मोर ऑफ द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज देयर दैट मीन्स द वाटर पोटेंशियल इज लो, that means water will always move from high water potential to the low water potential, that means from soil into the cell sap,
या प्लांट सेल, ठीक है, दैट इज व्हाट द थिंग इज. सो दैट इज द थ्योरी कि जो है ये जो जैसे कि एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने कि कोई पंप सिस्टम ना होने के बावजूद जो वाटर है वो मूव ऑन कैसे करता है. मूव ऑन इन द सेंस कि लाइक ब्रेकअप नहीं हुआ उसका, कि मूव ऑन इन द सेंस कि लाइक वन पार्ट से नेक्स्ट पार्ट, देन नेक्स्ट पार्ट, देन नेक्स्ट पार्ट. ठीक, कैसे मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ दीज ऑफ द प्रोसेसेस. ठीक है, एंड ऑल प्रोसेस आर ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर, जो कि एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था. और उसके अलावा द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विच इज पोजेस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नाउ वन थिंग इज देयर जो कि जनरली है नीट में पूछते हैं. ठीक है, दैट इज द जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज रिगार्डेड, ठीक है, एज द वर्ड टेंडेंसी टू लीव प्लांट सिस्टम. ठीक है, सो वाटर पोटेंशियल इज रिगार्डेड एज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू लीव अ सिस्टम. ठीक है, वाटर पोटेंशियल इज रिगार्डेड, let me write water potential. ठीक है, it's regarded as a tendency of a water to leave a system, to leave a system. ठीक है, तो ये जो वाटर है, लीव अ सिस्टम मतलब कि व्हाट, ट्रांसपिरेशन. करेक्ट, ट्रांसपिरेशन होता है तो ही तो जो वाटर है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं. यहाँ पे सिस्टम का मतलब क्या? सिस्टम का मतलब द प्लांट इज एक्टिंग एज अ सिस्टम. ठीक है, सो ये वाटर पोटेंशियल की वजह से जो है वाटर जो है मूव ऑन कर रहा है फ्रॉम द वन पार्ट टू द नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन द नेक्स्ट, एंड फाइनली वो क्या करते हैं, वो प्लांट है जो कि प्लांट को क्या करता है, छोड़ के और इनटू द एटमॉस्फेयर चला जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो नीड ऑफ द वाटर. ठीक है, अगर वही वाटर स्टिल अगर प्लांट में है, ठीक है, दैट मीन्स नो ट्रांसपिरेशन इज टेकिंग प्लेस, दैट मीन्स वॉट देयर विल बी नो नीड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर जो है सिस्टम को, प्लांट सिस्टम को लीव कर रहा है, दैट इज वाई देयर इज अ नीड ऑफ वॉट, देयर इज अ नीड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सो बेसिकली ये जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, ये कैपेबिलिटी क्या है, ये कौन सी टेंडेंसी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से जो वाटर है, वाटर पोटेंशियल ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से जो वाटर है वो लीव करता है किसको, प्लांट सिस्टम. सिस्टम हियर इज व्हाट, दैट इज अ प्लांट. ठीक है, कैसे? सेम थिंग, द वाटर इज मूविंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द लाइक सॉइल. ठीक है, सॉइल से कहाँ गया, सॉइल से रूट सेल्स में गया, रूट सेल से फर्दर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट सेल्स में जाएगा, एंड देन टू द प्लांट सेल्स में जाएगा, और प्लांट सेल के बाद क्या, इट विल गो इनटू द सराउंडिंग. ठीक है, अगेन क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी एक तरह का प्रोसेस है जिसके पीछे भी लाइक हम ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक. ठीक है, बट स्टिल या जो वाटर है, क्योंकि एक पार्ट से दूसरे पार्ट मूव ऑन कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस वाटर पोटेंशियल. ठीक है, तो जो वाटर है वो सॉइल से रूट में जाता है, रूट से लीव्स में जाता है, एंड देन लीव्स से कहाँ, सीधा एटमॉस्फेयर. ठीक है, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज ऑल ड्यू टू व्हाट, वाटर पोटेंशियल. तो इस तरह से जो है ना हमको एमसीक्यूज में ऑप्शंस आते हैं. ठीक है, अगर ये सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, वाटर द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू लीव अ सिस्टम. ठीक है, उसमें उसके बाद हमें क्या होते हैं, हमें ऑप्शंस दिए रहते हैं. तो ऑप्शंस में तो ऑस्मोसिस भी लिख सकते हैं. ठीक है, सब कुछ आता है, लाइक ऑस्मोसिस भी हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि इनडायरेक्टली ऑस्मोसिस भी किस पे रिलाई करते हैं, वाटर पोटेंशियल पे. डिफ्यूजन भी किस पे रिलाई कर रहे हैं, वाटर पोटेंशियल पे. ठीक है, तो जो मेन आंसर होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द वाटर पोटेंशियल. ठीक है, सो या इसके अलावा इन योर टेक्स्ट बुक में आपके कुछ चीजें ये दी गई हैं. ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर प्रेशर. So there is given importance of turgor pressure. So turgor pressure like do you know करके curiosity like एक बॉक्स है, ब्लू बॉक्स के, उसमें दिया हुआ है importance of turgor pressure on the page number 122. ठीक है, सो बेसिकली वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टर्गर प्रेशर है बेसिकली जो सेल है, सेल का शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, सेल को इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है. ठीक है, सेल को स्ट्रेच रखने में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट. ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेसिकली. ठीक है, एनलार्जमेंट में हेल्प करता है टर्गर प्रेशर. ठीक है, टर्गर प्रेशर हेल्प्स टू व्हाट, क्योंकि टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेल वॉल. तो सेल वॉल क्या होती है, उससे एक्सपैंड होती है, तो वही जनरली बोला है कि वो एनलार्ज करता है ड्यूरिंग द ग्रोथ. ठीक है,
growth, maintain the shape, ठीक है, and it is also responsible for the closing and opening of the stomata, ठीक है. yes, turgor pressure जो है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का, लेकिन स्टिल आई गेस इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा भी है, ठीक है. व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि है, ठीक है. सो उसमें भी हम देखेंगे जो पूरा मैकेनिज्म, यस इट इज देयर, ठीक है. स्टोमाटा का मैकेनिज्म है. सो बेसिकली लाइक ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है टर्गर प्रेशर, क्योंकि पता है प्रेशर इज लाइक एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स, ठीक है. इसकी वजह से जो है वो क्या होते हैं, जो स्टोमाटा वो एक्सपैंड करते हैं, एंड सो दैट एक्सपैंड करते हैं इन द सेंस कि वो ओपन होते हैं टू लेट द वाटर इन, ठीक है, एंड देन वो क्लोज होते हैं टू पुश द वाटर आउट. सो या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि अगर ओपन होंगे जो बेसिकली लाइक, अच्छा ओपन होंगे वो तो बात की बात है, उससे पहले भी प्रोसेस होता है, ठीक है, कि जो एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, देन एंटर होता है इनटू द स्टोमाटल सेल, दैट मीन्स गार्ड सेल के अंदर वाटर जो है एंटर होता है, गार्ड सेल्स के जो वॉल्स होते हैं उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से ओपन होता है स्टोमाटा एंड वाटर जो है लेट इन होता है, ठीक है. देयर इज अ होल प्रोसेस, ठीक है, बट अभी के लिए इतना चलो. टर्गर प्रेशर ऑल्सो हेल्प्स इन द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा. Then there is the importance of osmosis as well. Osmosis का एक बहुत ही importance है, that is the drooling of the leaves of टच मी नॉट, ठीक है. जो टच मी नॉट करके जो प्लांट है, उस प्लांट में जो ड्रूपिंग होता है, ड्रूलिंग बोला क्या मैंने, ड्रूलिंग इज जो सलाइवा ड्रूल करता है वो होता है, ठीक है. ड्रूपिंग मतलब कि जो लीव्स है वो हम बोलते हैं ना, लीव्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है. टच मी नॉट के जो लीव्स है क्लोज हो जाते हैं, तो क्लोज को हम बोलते हैं क्या, ड्रूपिंग, ठीक है, ड्रूपिंग. या सो बेसिकली जो ये टच मी नॉट है, ठीक है, टच मी नॉट का जो भी लीव्स हैं, ठीक है, जो कि ड्रूप होते हैं, ठीक है. दैट ड्रूप मतलब कि जो क्लोज, व्हेन वी यूज टू टच, ठीक है, टच करते हैं तो क्या होते हैं से, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वो वाटर जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है. ऑल्दो जस्ट छोटा सा लाइक पूरे जो ड्रूपिंग होती है लीव्स की, वो जो पूरा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का एक छोटा सा लाइक पार्ट है ऑस्मोसिस, ठीक है. मैकेनिज्म ऑल्दो थोड़ा सा लॉन्ग है इसका, ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ ऑब्वियसली लीव्स का. सो या इसमें भी क्या है, इसमें भी हेल्प होती है, लाइक ये भी लाइक जो ऑस्मोसिस है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स इन द टच मी नॉट, ठीक है. उसके अलावा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ऑब्वियसली, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द रूट्स. टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और सेल टू सेल वाटर ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है. रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, ठीक है, इट लाइक ड्रॉट रेजिस्टेंट लाइक फैसिलिटेट करता है, ठीक है, ऑब्वियसली. एंड देन फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस भी, ठीक है. सो या दिस इज द ऑल थिंग्स about the importance of the osmosis. उसके अलावा सेम पेज पे देर इज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर अब्जॉर्प्शन, ठीक है. सो देर इज अ कैपिलरी, द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर. अगर कैपिलरी वाटर प्रेजेंट नहीं होगा ऑब्वियसली, तो इसका मतलब क्या कि वाटर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, बिकॉज कैपिलरी वाटर के अलावा जितने भी टाइप्स ऑफ वाटर है वो एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं होते, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, दैट इज व्हाट 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस. तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है. अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो लाइक सॉइल से ही वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है. तो देयर शुड बी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, जिससे कि क्या हो, जिससे कि वाटर एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है. The next one is the high concentration of solute in soils water reduce the rate of absorption, ठीक है, of water. So basically अगर सॉइल में, जैसे मैंने बताया था, सॉइल में कंसंट्रेशन लाइक सॉइल में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है, तभी वो अब्जॉर्ब हो पाता है, ठीक है. अगर सॉइल में जो वाटर है उसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है अगर वो ही ज़्यादा होगा तो जो वाटर है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है. सो देर हैज़ टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, या फिर कह लो देर हैज़ टू बी अ डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल, ठीक है, ताकि जो वाटर का मूवमेंट पॉसिबल हो सके फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर रीजन, ठीक है. तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग.
वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, between the solution present in the cell sap and between the and the solution present in the soil, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर सॉइल में जो भी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। पुअरली एरेटेड सॉइल्स, ठीक है, shows poor absorption rate. So basically हमने ये पहले पढ़ा है कि the tilling of the soil is required before planting any before sowing any seed, ठीक है। So till करना, ठीक है, with that टूल, ठीक है, टूल से जो है टिलिंग करना सॉइल की, दैट इज इम्पोर्टेंट, सो दैट द गैप्स क्रिएटेड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, प्रॉपर एयर पास होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को सेट होने का स्पेस मिलेगा। Increased transpiration accelerate the rate of absorption of water in the irrigated soil, ठीक है। जैसा मैंने बोला, इरिगेशन, अगर इरिगेटेड लैंड है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ, अगर जितने तेजी से लाइक अगर ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होगा उसी हिसाब से उतने ही तेजी से रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। जितने तेजी से ट्रांसपिरेशन होगा उतने ही तेजी से रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, if the land is irrigated. Otherwise, or temperature is also like इट्स अ मेन फैक्टर। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, तो जो सॉइल से ही वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है। तो सॉइल में वाटर बचता ही नहीं है ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए। तो लाइक या तो, और अगर अगर ज़्यादा लाइक समर सीजन है तो भी जो ट्रांसपिरेशन है वो रेट भी बढ़ जाता है। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो हमारा प्लांट है वो कैसा रहे, इरिगेटेड रहे ऑल द टाइम, ठीक है। तो या दीज आर द फैक्टर्स विच यूज टू अफेक्ट द वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और वाटर एब्जॉर्प्शन पॉसिबल किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी की वजह से द वाटर एब्जॉर्प्शन इज लाइक पॉसिबल। सो उसके बाद द प्लाज्मोलाइसिस इज दिस, द प्लाज्मोलाइसिस इज देयर, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। सो या आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट ऑब्वियसली द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो टिल देन बाय, टेक केयर।